डियर स्टूडेंट, आज हम लोग एपी का सेकंड क्लास कर रहे हैं। ठीक है, हम लोगों ने लास्ट डे बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली थी, उसको समराइजेशन यहाँ पे लिख दिया गया है। अगर आप लोगों ने लास्ट वीडियो देखा होगा या फिर लास्ट क्लास अटेंड किया होगा तो आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी। ए क्या है, डी क्या है, ए एन क्या है और आपका ए एन माइनस ए एम की वैल्यू ऐसे कैसे आ रही है। अब देखिए, जैसा कहा गया था कि आज के वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस करने वाले, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन। फर्स्ट नेगेटिव टर्म हो चुका था। देखिए, एक 10 नंबर सम्स है, मैं यहाँ पे क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, बोर्ड पे किसी तरह का क्वेश्चन नहीं आएगा स्क्रीन पे। आपका क्वेश्चन ध्यान से सुन लीजिएगा। डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16। मुझे एपी निकालने के लिए कहा गया है जिसका थर्ड टर्म की वैल्यू क्या है, 16, एंड 7 टर्म एक्सीड द 5 टर्म बाई 12। क्या कह रहा है, 7 टर्म एक्सीड द 5 टर्म बाई 12, यानी सेवन टर्म एक्सीड 5 टर्म। 5 टर्म से कितना ज़्यादा है 7 टर्म, 12। क्लियर है, 12। आपसे क्या निकालने के लिए कहा गया, एपी। ध्यान से देखिएगा, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड 7 टर्म एक्सीड द 5 टर्म बाई 12, यानी 7 टर्म 5 टर्म से कितना ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है। आपसे पूछा गया है एपी। क्या पूछा गया आपसे, एपी। तो देखिए, इस डेटा को अगर आप फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं तो आपका 4 से 5 लाइन में बन जाएगा, और अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किया हुआ तो आपका एक पेज के नीचे नहीं लगने वाला। ठीक है, तो इस डेटा के हिसाब से मैं जाऊं तो A3 की वैल्यू कितनी बता दी गई है, मुझे 13 बता दी गई है, और A7 माइनस A5 इज इक्वल टू 12 दिया है। हाँ या ना, ये मेरा गिवन है, याद रखिएगा। आप लोग को बोर्ड्स में स्टेप मार्किंग, अगर आपके स्कूल या बोर्ड्स दे रहे हैं, अभी तो स्कूल की बात कर ले, स्कूल दे रहा है आपको स्टेप मार्क्स, तो गिवन लिखने पे मार्क्स होता है। सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, देखिएगा, मुझे एक फॉर्मूला मैंने देखो बगल में लिखा है ना, ए एन माइनस ए एम इक्वल टू एन माइनस 1 डी, एन माइनस एम डी टर्म की वैल्यू है। तो मैं लिखूँगा अगर A7 माइनस A5 लिख देते हैं बाई फार्मूला। फार्मूला क्या होता है, ए एन माइनस ए एम इज इक्वल टू एन माइनस एम डी। ए एन की वैल्यू कितनी, ए एम ये हो जाएगा, उसी तरफ से देखेंगे तो वैल्यू क्या, एन यानी 7 माइनस 5 डी। हाँ या ना, आपको क्या कहा गया था, इसका डिफरेंस 12 के बराबर है, 12। ये क्या हो गया, 2D, 2 से काटेंगे तो 6D की वैल्यू क्या हो गई, कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 6 आ गया। ए थर्ड दिया है ना, A3 की वैल्यू 16 दी गई है, तो ए एन की वैल्यू क्या होती है, A प्लस एन माइनस 1D। तो A3 क्या हो जाएगा, A यानी फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी है, नहीं पता, एन थर्ड टर्म माइनस 1, D की वैल्यू मैंने निकाली है 6, A3 की वैल्यू कितनी बता दी गई थी, 16, A प्लस 2 इंटू 6, 16 इज इक्वल टू A प्लस 12, 16 माइनस 12 इज इक्वल टू A की वैल्यू क्या हो गई, 4 आ गई। आप लोग एरो दे दीजिएगा, ठीक है, वरना मार्क्स कटता है। देखो कितना सिंपल स्वीट में हम लोगों ने आंसर यहाँ तक निकाल लिया। A की वैल्यू क्या निकाल ली, 4। लेकिन हमारा काम यहाँ तक कंप्लीट नहीं हुआ, हमसे कहा गया था AP निकालने के लिए। तो AP क्या होता है, एक होता है A, फिर A प्लस D, A प्लस 2D डॉट डॉट डॉट। ठीक है, पहला टर्म की वैल्यू क्या निकली, A की वैल्यू निकली है 4 प्लस D की वैल्यू क्या है, 6, 4 प्लस 2 इंटू 6, 4, 10, 4 प्लस 12, 4, 10, 16। अब थोड़ा देख लीजिए, आपका AP है, 4 में 6 जुड़ा 10, 10 में 6 जुड़ा 16। आप इस तरह से निकालिए। देखिए, बहुत ही इजी वे में हम लोगों ने सवाल कर लिया। अगर आप ऐसा नहीं बनाते तो आपको A7 लिखना पड़ता, A प्लस 7 माइनस 1D, इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। ये मेथड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा इजी भी, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इजी था। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, सारे क्वेश्चन आप ध्यान से सुनिएगा, स्क्रीन पे मैं बार बार कह रहा हूँ, किसी तरह का क्वेश्चन नहीं आने वाला। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है, द 15th टर्म ऑफ AP इज 3 मोर देन ट्वाइस ऑफ 7 टर्म। द 15th टर्म ऑफ AP, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है,
इफ द 15 टर्म ऑफ ए पी इज 3 मोर देन ट्वाइस ऑफ 7 टर्म। देखो साफ साफ कहा गया 15 टर्म इज मोर है, ये क्या है, ज़्यादा है, तो A15 बड़ी संख्या होगी। ये कितनी ज़्यादा है, ट्वाइस ऑफ 7 से 3 ज़्यादा है, यानी 7 टर्म को मैं अगर डबल कर दूं तब भी ये 3 ज़्यादा है। क्या मतलब, इससे अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा तो वैल्यू कितनी आएगी, A15 क्या है, A7 के डबल से 3 ज़्यादा है, यानी A7 के डबल को अगर इसमें माइनस करें तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक है, कह रहा है कि 15th टर्म इज 3 मोर देन ट्वाइस ऑफ 7th टर्म, ये कह रहा है। आप इसको वर्ड इक्वेशन में कैसे कह सकते हैं कि आपको साफ साफ दिख रहा है कि 15 टर्म ज़्यादा है, तो 15 टर्म ज़्यादा है तो मैं आगे लिखता हूँ, वो किससे ज़्यादा है, 7 टर्म के डबल से ज़्यादा है, 7 टर्म के डबल से ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 3। अगर मैं कहूँ कि मेरे पास आपसे 5 रुपये ज़्यादा है, तो मैं क्या, मुझे ये भी पता नहीं कि आपके पास कितना है, मेरे पास कितना है, लेकिन मैं आपको एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि मेरे पास आपसे 5 रुपये ज़्यादा है। इट मीन्स मेरा पैसा आगे, क्योंकि मैं बड़ा हूँ, मेरे पास ज़्यादा पैसा है, माइनस आपके पास पैसा जो भी रहेगा, दोनों का डिफरेंस कितने रुपये का आएगा, 5 रुपये का आएगा। तो A7 ज़्यादा, इसका मतलब क्या, 7 को डबल करके माइनस कर देंगे इससे, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3, क्योंकि 3 ज़्यादा थी, 3 मोर देन बोल रहा था वो। ठीक है, ये आपका बुक का 14 का 1 नंबर क्वेश्चन है। इतना तो डेटा हम लोगों ने लिख लिया। इफ द 10th टर्म ऑफ AP इज 41, 10th टर्म ऑफ AP इज कितना है, 41, फाइंड द nth टर्म। हमसे क्या पूछा गया, an की वैल्यू, ये हो गया गिवन, ये हो गया गिवन। अब देखिए इसमें आप ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते, नहीं लगेगा। सॉल्यूशन क्या दिया है, A15 माइनस 2A7 इज इक्वल टू 3। A15 टर्म को कैसे लिखेंगे, A प्लस 15 माइनस 1 D, ठीक, तो क्योंकि an टर्म की वैल्यू पता है, n के जगह पे जस्ट 15 लिख दो। ठीक है, माइनस 2 टाइम्स ऑफ A7, n के जगह पे 7 लिख दो, A प्लस 7 3, तो हो जाएगा A प्लस 14D, 2 टाइम्स ऑफ A प्लस 60, A प्लस 14D माइनस 2A माइनस 12D 3, तो हो जाएगा माइनस A प्लस 2D इज इक्वल टू 3, इक्वेशन 1। और A10th की वैल्यू मुझे क्या दी गई है, 41, तो A10th की वैल्यू जब 41 दे दी गई है तो A प्लस 10 माइनस 1 T इज इक्वल टू 41 होगा। देख लो यहाँ से यहाँ तक, तो इससे क्या लिखेंगे, A प्लस 9D इज इक्वल टू 41 होगा। ये हो गया इक्वेशन 2। अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, साइमल्टेनियस मेथड से सॉल्व करेंगे, लीनियर साइमल्टेनियस मेथड से, और A और B की वैल्यू, A और D की वैल्यू निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा, हाँ आराम से 3 और A प्लस 9D इज इक्वल टू 41। देख लीजिए, एलिमिनेशन मेथड यूज़ करते हैं, ऐड कर देंगे तो कट जाएगा, 11D यहाँ पे लिख देना बाय इक्वेशन 1 and 2, 44। इट मीन्स D की वैल्यू कितनी हो गई, 4। D की वैल्यू क्या हो गई, 4। पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, माइनस A प्लस 2D इज इक्वल टू 3, माइनस A प्लस 2D इज इक्वल टू 3, 2D के जगह पे लिखेंगे 4, 3, माइनस 5। A की वैल्यू क्या हो गई, 5। A की वैल्यू क्या हो गई, 5। D की वैल्यू क्या हो गई, 4। आपसे क्या कहा गया nth टर्म निकालने के लिए, नाउ nth टर्म की वैल्यू क्या होती है,
ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d। ए के जगह पे लिखेंगे 5, एन की कोई वैल्यू पता नहीं हमें, डी की वैल्यू पता है कितनी है 4, डाल देंगे वैल्यू, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 प्लस 4n माइनस 4, 5 माइनस 4 इट मीन्स 1 प्लस 4n, ये हो गया ए एन। एन के जगह पे 1 डालो, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यानी फर्स्ट टर्म की वैल्यू आ जाएगी। 2 लिखेंगे तो a2, ए 1 प्लस 4 इंटू 2 सेकेंड टर्म आ जाएगा। 3 टर्म मैं क्या कर रहा हूँ सुनिएगा, अगर ये आ गया है फिर आपसे कहा जाए AP निकालो, n के जगह पे 1 डाल दो तो a1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 4 इंटू 1 यानी फर्स्ट टर्म। मैं कह रहा था, मैं इसको मिटा रहा हूँ, यहाँ तक आपका आंसर बन गया, ठीक है। अगर आपसे कह देता है यहाँ पे कि AP निकाल के दिखाओ, इस तरह से कुछ भी दे देता, एक MCQ में इस तरह सवाल आता है 1 प्लस 4n आपको दे दिया, सपोज आपको ये दे दिया, कहा गया फाइंड AP, ये दे दिया गया है फाइंड AP, तो n के जगह पे आप 1 लिख दो यानी फर्स्ट टर्म, कितना आ गया 5, 2 लिख देंगे तो 1 प्लस 4 इंटू 2, 1 प्लस 8 इज इक्वल टू 3 लिख देंगे तो क्या होगा 1 प्लस 4 इंटू 3 12 प्लस 1, 1 प्लस 12 13। ध्यान से देखो तो 5 9 30 डॉट डॉट डॉट, ये क्या हो जाएगा उसका AP। ये 1 नंबर का सवाल में आता है, इसलिए मैंने करवा दिया। आपको इस तरह का कोई स्टेटमेंट दे दिया रहेगा an इज इक्वल टू 1 प्लस 4n, और आपसे कहेगा फाइंड द नंबर्स ऑफ AP या फाइंड AP, कुछ भी ऐसा दे देगा, तो आप इससे क्या कीजिएगा टर्म निकाल के AP निकाल लीजिएगा। समझा पाए? और ये आपका बहुत ही ईजी क्वेश्चन में आता है, बच्चे लोग गलती कर देते हैं यहाँ पे, इसीलिए बता दिया गया। तो एक बड़ा क्वेश्चन के साथ एक छोटा क्वेश्चन भी समझा दिया गया। देखिए नेक्स्ट सम्स, इफ द 8th टर्म ऑफ AP इज 0, 15 नंबर क्वेश्चन का सम्स है। इफ द 8th टर्म ऑफ AP इज 0, 8th टर्म ऑफ AP इज 0, prove that 38th term is equals to ट्रिपल ऑफ 18th टर्म, ट्रिपल ऑफ इट्स 18th टर्म। देख पा रहे हैं आप लोग सवाल क्या कह रहा है? सवाल में कह रहा है आपको गिवन डेटा में सिर्फ ये दिया हुआ है कि इसका 8th टर्म की वैल्यू क्या है 0, आपको प्रूव करना है कि इसका 38th टर्म क्या होगा 18th टर्म के ट्रिपल के बराबर होगा। यहाँ 0 था, 0 की जगह पे 2 भी दिया जा सकता था, 7 भी दिया जा सकता था, कुछ भी जैसा क्वेश्चन होगा उस तरह से आपको सॉल्व भी करना है। आपको पहले गिवन डेटा लिखना, आपने गिवन डेटा लिख लिया, आपके प्रूफ दैट, जैसे मैंने प्रूफ दैट लिख दिया, शो दैट, जो भी हो सकता है आप लिख सकते हैं। सॉल्यूशन में क्या करेंगे, जो जो डेटा दिया उसको एक्सपेंड कीजिए। A8 की वैल्यू क्या दी गई है 0, तो इसको लिख सकते हैं A प्लस 8 माइनस 1D इज इक्वल टू 0, सो A प्लस 7D इज इक्वल टू 0। A की वैल्यू मैं चाहूँ तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ -7D लिख सकता हूँ क्या? देखिए तो ये ज़्यादा क्लियर है। A8 की वैल्यू 0 थी तो मैंने यहाँ से डेटा निकाला, ये गिवन था। प्रूफ दैट द 38 टर्म 18 टर्म के ट्रिपल है, तो मैं सबसे पहले LHS निकालता हूँ। LHS क्या है? A 38 टर्म, इट मीन्स A प्लस 38 माइनस 1D। A के जगह पे क्या लिखेंगे -7D। प्रूव दैट 38 से 1 जाएगा 37D, ये हो गया क्या 30D। क्या होगी वैल्यू आपकी LHS में 30D। अब लिखते हैं RHS। RHS में 3 टाइम्स ऑफ A 18 टर्म 3, A प्लस 18 माइनस 1D 3, A की जगह पे क्या A प्लस 17D, A की जगह पे क्या लिखेंगे -7D प्लस 17D। दिख रहा है यहाँ तक? आया ना? -7D प्लस 17D 10D, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 30D। तो देखा आपने यहाँ पे 38 टर्म की वैल्यू और 3 टाइम्स ऑफ 18 टर्म की वैल्यू क्या है 30D, दोनों की वैल्यू सेम। हेंस LHS इज इक्वल्स टू RHS। क्या हो गया? प्रूव्ड। क्या डाउट है वो कहिए?
देखिए मैंने मुझे डेटा दिया था A8 की वैल्यू क्या 0 है, 8 टर्म की वैल्यू 8 टर्म को लिख सकते हैं, समझ गए, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। देखिए AP में एक और पॉपुलर टाइप का क्वेश्चन आता है जहाँ पे आपको कह देगा 3 नंबर्स आर दैट दैट दैट, 5 नंबर्स आर दैट दैट दैट, मतलब AP के अंदर कंसीडर 3 एलिमेंट, हाँ 3 नंबर आपको कंसीडर करने के लिए कहा जाएगा। ध्यान दीजिए सभी इधर, ठीक है। AP में कहा जाएगा कंसीडर 3 नंबर, कंसीडर 3 नंबर, कभी भी कोई नंबर कंसीडर करें, कभी भी ऑड नंबर कंसीडर करने के लिए दे, याद रखिएगा कभी भी ऑड नंबर कंसीडर करने के लिए देता है तो पहले लिखना A, पहले क्या लिखना A, कॉमन डिफरेंस इधर प्लस करते चले जाओ, इधर क्या करो माइनस करके चले जाओ, तो इधर क्या हो जाएगा A प्लस डी यानी 2D, और इधर क्या हो जाएगा A माइनस डी, A माइनस 2D, इस तरह से चलता रहेगा। हाँ अब कहेंगे सर समझ नहीं आया कैसे AP में है, आप सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करके देखो, आगे वाले टर्म से उसके जस्ट पीछे वाले टर्म को अगर मैं माइनस करता हूँ तो ध्यान से देखिएगा माइनस डी प्लस 2D क्या हो गया, D आया प्लस D आया। आप अगर इधर इस टर्म से इस टर्म को माइनस करते हो, देखो ध्यान से, वैल्यू क्या आ गई D। कभी भी आपको ऑड नंबर कंसीडर करने के लिए कहा जाए AP के अंदर, कंसीडर 3 नंबर्स इन AP, 3 कहा जाए, 5 कहा जाए, 7 कहा जाए, कभी भी ऑड कहा जाए, स्टार्ट करो A से D बढ़ाते चले जाओ, ठीक है, बढ़ते जा रहा है तो अब पीछे कमते चला जाएगा, A माइनस डी 2D A माइनस 3D। अब इसमें एक बात आता है, सर मुझे कहा गया कोई भी 3 नंबर, मुझे क्या कहा गया है 3 नंबर ही AP, कौन सा 3 लेंगे, मिडिल से स्टार्ट कीजिएगा, पहला होगा A, इधर जाएगा A प्लस डी और इधर क्या हो जाएगा A माइनस डी। तो 3 नंबर अगर AP में कंसीडर करने के लिए कहे तो मिडिल से स्टार्ट करना A प्लस डी A माइनस डी। 5 नंबर कहेगा तो क्या करेंगे बताओ तो, A प्लस डी A माइनस डी A प्लस 2D A माइनस 2D। क्लियर है, मैं बता रही हूँ, ऑड नंबर कंप्लीट हो गया। अगर आपसे इवन कहता है तब, अगर आपसे क्या कहता है इवन कहता है तब, ऑड वाले में मैंने आपको दिखाया ना कॉमन डिफरेंस कितने का था, D का था। इसमें देखिएगा क्या होगा, आप एक को मानो A प्लस डी, एक को मानो A माइनस डी, तो आप देखो आपका कॉमन डिफरेंस कितने का है, देखो तो A प्लस डी माइनस, देखो आगे वाले टर्म से पीछे वाले टर्म को माइनस करना, यही ना होता कॉमन डिफरेंस, माइनस माइनस प्लस, कॉमन डिफरेंस कितने का होगा इसमें D 2D का होगा, ऑड वाले में D का कॉमन डिफरेंस होता है और इवन वाले में 2D का। अब कहेंगे सर समझेंगे कैसे, लिखना कैसे, A प्लस डी तो उधर A माइनस डी, 2D बढ़ा दो A प्लस 3D, इधर क्या होगा A माइनस, ठीक है। तो 4 नंबर कंसीडर करने के लिए कहेगा तब ये 4 का ये कंसीडर किया जाएगा, हाँ या ना। अगर 6 कहेगा तो A माइनस डी A प्लस डी A प्लस 3D A माइनस 3D A माइनस 5D A प्लस 5D, ये क्या हो गया 6 नंबर मैंने कंसीडर कर लिया AP के अंदर। क्लियर है या डाउट है? अब कहेंगे सर आपने ये सवाल मुझे या ये पैटर्न क्यों करवाया है, देखो इसके पीछे रीज़न ये है, आपको एक सवाल करवाते हैं। आपके बुक का क्वेश्चन नंबर 19 है ये। क्वेश्चन कह रहा है द सम ऑफ 3 नंबर इन AP, द सम ऑफ 3 नंबर्स इन AP इज 3। सम ऑफ 3 नंबर इन AP कितने के बराबर है, 3 के बराबर है, एंड देयर प्रोडक्ट कितने के बराबर है, -35। फाइंड द नंबर्स, यानी आपको 3 ऐसे नंबर बताने हैं जिसका सम करने से, जो कि AP में हो, उसका सम करने से 3 आए, उसका प्रोडक्ट करने से -35 आए। तो मुझे ये मेरा गिवन डेटा हो गया, फाइंड नंबर, सही तो
सॉल्यूशन में क्या करेंगे, लेट करना पड़ेगा ना, तो नंबर्स कैसा होना चाहिए, ऑड कह रहा है ना, तो पहला इधर से ए लिखेंगे, इधर ए प्लस डी लिखेंगे, इधर क्या होगा ए माइनस डी लिखेंगे। लेट नंबर्स आर ध्यान से देखो सब एपी में कॉमन डिफरेंस डी का है, कॉमन डिफरेंस डी का है। अब अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम क्या कह रहा है, उसका सम कितने के बराबर है, 3 के बराबर है। इट मीन्स पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, ये फर्स्ट टर्म है। हाँ याद रखिएगा, इसमें फर्स्ट टर्म ये है, ये मत सोचिएगा ये फर्स्ट टर्म है, अगर फर्स्ट टर्म इधर से स्टार्ट होगा, ये तो मिडिल से मैंने स्टार्ट किया है लिखने के पैटर्न के हिसाब से। अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम सम ऑफ द 3 नंबर्स आर इन एपी आर 3। ऐसा नहीं, अगर आपको नंबर कंसीडर करने के लिए देना तो आप इसको पैटर्न से याद करने के तरीके से मैंने लिखा है। स्टार्टिंग टर्म ही आपका पहला टर्म होगा, पहला टर्म क्या होगा ए माइनस डी। देखिए माइनस डी प्लस डी कट गया, 3a इज इक्वल टू कितना आ गया 3, 3 से 3 कट गया, ए की वैल्यू कितनी हो गई डी, ए की वैल्यू क्या हो गई डी। अब एक और डेटा दिया था, प्रोडक्ट ऑफ नंबर इज -35। सो नाउ तो पहला नंबर था ए माइनस डी, फिर था ए, फिर था ए प्लस डी, तीनों को गुणा करने पे कितना आएगा -35। मैंने ए को साइड कर दिया, ए माइनस डी, ए प्लस डी कितना हो गया -35, ए माइनस बी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर -35। ए की वैल्यू कितनी थी 1 थी, डाल देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ ए 1 हो जाएगा, 1 माइनस डी स्क्वायर हो जाएगा -35। ए की वैल्यू देखो, मुझे कहा गया था तीनों का प्रोडक्ट -35 होता है, पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर इंटू तीसरा नंबर। 1 माइनस डी स्क्वायर कितने के बराबर -35, माइनस डी स्क्वायर कितने के बराबर -35 -1, माइनस डी स्क्वायर -36, डी स्क्वायर क्या होगा 36। तो डी स्क्वायर अगर 36 के बराबर है तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी √36। इट मीन्स ±6, डी की वैल्यू क्या हो गई ±6। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, आपको क्वेश्चन में आपको नंबर में कहीं पर भी नहीं कहा गया है कि आपका नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो आप डी प्लस और माइनस दोनों ही कंसीडर करके काम कर सकते हैं। मैं मिटा रहा हूँ ऊपर वाला, हाँ लिखेंगे व्हेन डी इज इक्वल टू, मैं +6 मान के काम कर रहा हूँ, मैं डी को क्या मान के कर रहा हूँ +6। अब बताइए एक आपका पहला टर्म क्या था, ए माइनस डी था ना, ए था 1, डी है आपका 6 -5, फिर था ए 1 यानी टर्म हो गया 1, ए प्लस डी 1 + 6 यानी 7, तो आपका टर्म हो गया -5, 1 और 7, ये 3 नंबर हो गया। ठीक है, हाँ वही बता रहे हैं, when d इज इक्वल टू -6, d इज इक्वल टू -6 तो क्या होगा a माइनस डी, 1 माइनस डी की वैल्यू क्या थी -6, 1 + 6 क्या हो गया 7, a है 1, a प्लस डी, a है 1 प्लस डी है -6, 1 - 6 क्या हो गया -5। इट मीन्स टर्म क्या था मेरा पहला a माइनस डी यानी 7, 1 और -5। देखिए यही आपका आंसर है, लेकिन आपका ऑर्डर आगे पीछे है, 3 नंबर किसी भी एक मेथड से कर लो, दोनों ही लिख देना, नंबर पे डिपेंड करता है 2 नंबर का है 4 नंबर का है। अगर क्वेश्चन 4 नंबर का होगा तो क्या करना पड़ेगा, पूरा ना करना पड़ेगा। ठीक है, समझा पाएँ, तो आपको नंबर्स कहा जाएगा, आप नंबर निकाल लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी इज 30। 3 नंबर कह रहा है, सम ऑफ 3 नंबर इज एपी इज 30 एंड द रेशियो फर्स्ट एंड थर्ड इज 3:7। 3 नंबर कह रहा है, तीनों नंबर के बारे में डेटा पता नहीं है, तो लेट क्या कर लेंगे, लेट नंबर्स इन एपी आर, पहला ए, इधर जाएंगे a प्लस डी, इधर आएंगे a माइनस डी। अब अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम क्या कह रहा है, गिवन डेटा पहले लिख लेते हैं, सम ऑफ द 3 नंबर इज 30, a माइनस डी प्लस a प्लस डी की वैल्यू क्या कह रहा है 30,
तो हो जाएगा a माइनस डी प्लस ए प्लस डी 30। 3a की वैल्यू क्या हो गई 30, a की वैल्यू 30/3 क्या हो गया 10, a की वैल्यू आ गई। अब आपसे क्या कहा गया, फर्स्ट और थर्ड नंबर क्या है 3:7 के रेशियो में। फर्स्ट और थर्ड नंबर क्या है 3:7। फर्स्ट और थर्ड नंबर क्या है 3:7। फर्स्ट नंबर के जहाँ पे मैं इस तरह लिख सकता हूँ इसको, a1 यानी फर्स्ट नंबर क्या था a माइनस डी बाई थर्ड नंबर क्या था a प्लस डी, क्या हो गया 3/7। हमें a की वैल्यू पता है, डाल देंगे वैल्यू a इज इक्वल टू 10, तो 10 माइनस डी 10 प्लस डी 3/7, 10 प्लस डी 10 माइनस डी 30 प्लस 3d 70 माइनस 7d, 3d प्लस 7d 70 माइनस 30, 10d इज इक्वल टू 40, d इज इक्वल टू 40/10, d इज इक्वल टू क्या हो गया 4। आपसे क्या निकालने के लिए कहा गया है, फाइंड द नंबर्स। अब आराम से निकाल सकते हैं, फर्स्ट नंबर क्या था a माइनस डी, a के जगह पे कितना वैल्यू 10, d के जगह पे 4 6, सेकेंड नंबर 10, थर्ड नंबर 10 प्लस 4 14, सो नंबर क्या होगा 6 10 14। देखिए AP में है 6 4 10 10 4 14, सेम हिसाब से बढ़ रहा है, सेम हिसाब से कम रहा है। तो AP का फर्स्ट पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब बाकी रहा आपका सम ऑफ द क्वेश्चन करने वाला। AP के अंदर जो सम ऑफ द नंबर्स वाले क्वेश्चन होते हैं वो करना। SN का फॉर्मूला वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।